बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्लैज एक्टिविटी ज़ोन में आपको वेलकम करती हूँ। फ्लैज एक्टिविटी ज़ोन में आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे घरों में मौजूद टॉयज़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं और वो उनसे खेलना पसंद क्यों नहीं करते और बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और स्कूलों में मौजूद टॉयज़ या एक्टिविटी ज़ोन में अगर उनको ये टॉयज़ दिए जाएँ तो उसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा खेलना चाहते हैं और डेली वो उन टॉयज़ से खेलते हैं और उसमें कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, लेकिन बोर नहीं होते हैं। तो इसकी क्या वजह है, आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, घरों में मौजूद टॉयज़ पेरेंट्स जब लेकर देते हैं उनको, तो बच्चे जो हैं उन टॉयज़ से 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक तो खेलते हैं। उसके बाद वो बहुत जल्दी उससे उकता जाते हैं और बोर हो जाते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि घरों में उनको टॉयज़ सिर्फ खेलने के लिए दे दिए जाते हैं और उसके बाद उनको उसमें मौजूद आइडियाज़ या उसमें मौजूद कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनको नहीं बताए जाते हैं। जबकि स्कूल्स में या एक्टिविटी ज़ोन में जब बच्चे आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं। तो आइए आज हम एक से देखते हैं कि एक ये सिंपल एबेकस है। अगर ये घर में बच्चों को दिया जाए तो बच्चा 1 या 2 दिन खेलकर या 3 दिन खेलकर इससे उकता जाएगा, बोर हो जाएगा। जबकि स्कूल में वो डेली अगर आएगा और डेली इसमें से उसको कोई ना कोई टीचर कॉन्सेप्ट कराएगी, तो बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट लेगा और दूसरे बच्चों के साथ उसका कंपटीशन होगा तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा लर्न करेगा। अब देखें, इस सिंपल एबेकस में बच्चों को कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये दिया जा सकता है कि इसके ये डिफरेंट कलर्स हैं, तो उसको कलर्स के बारे में बताया जा सकता है। बच्चे को डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं, हर बच्चे को एक एक कलर दे दिया जाता है और उससे उससे कहा जाता है कि आपने ये कलर काउंट करना है। तो बच्चा इस तरह 1 2 3 करके इसको काउंट करता है। इस तरह काउंट करने से बच्चा काउंटिंग सीखता है। उसके बाद दूसरा इसमें ये बताया जा सकता है कि इसमें से 4 बीड्स एक तरफ कर दिए जाते हैं और 4 बीड्स एक तरफ कर दिए जाते हैं और फिर बच्चे से कहा जाता है कि अब आप देखें कि ये 4 बीड्स राइट साइड पर हैं और 4 बीड्स इसकी लेफ़्ट साइड पर हैं और 2 बीड्स इसकी सेंटर में आ गई हैं। सेंटर का कॉन्सेप्ट देती है कि सेंटर में इसकी 2 बीड्स रह गई हैं और 4 बीड्स राइट साइड पर और 4 बीड्स इसकी लेफ़्ट साइड पर हैं। तो इस तरह राइट लेफ़्ट का कॉन्सेप्ट और सेंटर का कॉन्सेप्ट भी टीचर्स देती हैं। से एक और कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है कि टीचर अब बच्चे को कहती हैं कि 3 बीड्स मैंने ले ली हैं, बाकी आपके पास कितनी बीड्स रह गई हैं। तो बच्चा ये काउंट करके बताता है कि उसके पास 7 बीड्स रह गई हैं। इसी तरह फिर टीचर कहती है मैंने इसमें से ब्लू कलर की जो हैं 4 बीड्स मैंने ले ली हैं, अब ब्लू कलर की आपके पास कितनी बीड्स बाकी रह गई हैं। तो इस तरह से उसको माइनस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया जाता है। तो बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है क्योंकि वो टीचर जब कहती हैं कि हमने ले ली हैं और आपके पास कितनी रह गई हैं, तो बच्चा बहुत क्यूरियस होता है जानने के लिए और वो उसको काउंट करता है और फिर दूसरे बच्चे के साथ क्योंकि उसका कंपटीशन चल रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नंबर्स बताने की कोशिश करता है और सही सही उसको काउंट करता है। इसके अलावा बच्चों को ये भी बताया जाता है कि अब आपने इसमें से 2 लाइंस काउंट करनी है। अगर बच्चे को 20 तक की काउंटिंग करवानी है तो हम उसको 2 लाइंस का काउंट करने को बता देते हैं। तो बच्चा पहले 1 लाइन काउंट करता है, फिर सेकंड लाइन को काउंट करता है, इस तरह 20। अगर हम उसको कहें कि 3 लाइंस काउंट करें तो वो फिर 30 तक काउंट कर लेता है इनको। इसी तरह अगर हमने 100 तक काउंट करानी है तो हम ये सारी बीड्स उसको कहते हैं कि आपने ये सारी बीड्स काउंट करनी है, तो इस तरह उसकी 100 तक काउंटिंग हो जाती है। बच्चे को हाफ का कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है। अब देखें कि टीचर ने इस तरह से किया है कि इस एबेकस की हाफ बीट्स एक साइड पर कर दी हैं, हाफ एक साइड पर 5 काउंट करके हाफ हाफ कर दी हैं और बच्चे को बता दिया जाता है कि ये अब हाफ हाफ हो गई हैं, हाफ इस साइड पर हो गई हैं और हाफ इस साइड पर। एक बच्चे को इस साइड पर बिठा दिया जाता है, एक बच्चे को इस साइड पर बिठा दिया जाता है और बच्चे को कहा जाता है कि हाफ आपकी हैं और हाफ आपकी हैं। तो इस तरह से ये हाफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर बच्चा अपनी हाफ बीट्स को काउंट करना शुरू कर देता है कि उसके पास हाफ बीट्स कितनी आई हैं। टोटल 10 थी, टोटल में से हाफ कितनी हो गई हैं, 5। तो इस तरह से उसका हाफ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अलावा टीचर बच्चों को ये भी बताती है कि आपका इनमें से फ़ेवरेट कलर कौन सा है, तो इस तरह फ़ेवरेट का कॉन्सेप्ट भी दिया जा सकता है। बच्चे अपना अपना इसमें से फ़ेवरेट कलर बताते हैं। तो फ़ेवरेट का कॉन्सेप्ट होता है, बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है कि वो अपना फ़ेवरेट कलर बता सकता है। के अलावा हम इन कलर्स से बच्चों के ड्रेसेस को मैच करवाते हैं
तो बच्चे को बताते हैं कि देखें इसमें से पिंक कलर का किस बच्चे का ड्रेस या किस बच्चे की शर्ट पिंक कलर की है, किस बच्चे की शर्ट ब्लू कलर की है। तो बच्चे अपने अपने ड्रेसेस को देखना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारा जो ड्रेस का कलर है उस कलर की बीड्स यहाँ पर मौजूद हैं। जिस बच्चे की नहीं होती हैं फिर वो अगले दिन कोशिश करता है कि वो अगले दिन उस कलर का ड्रेस पहन कर आए जिस कलर की यहाँ पर बीड्स होती हैं, क्योंकि क्योंकि एक कंपटीशन होता है उन बच्चों के दरमियान। तो बच्चा बच्चा चाहता है कि हमें भी उसी कलर का ड्रेस पहनाया जाए जिसमें जिस तरह की यहाँ पर बीड्स हैं। तो वो अपने घरों में जाकर फिर पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें आज ब्लू कलर की शर्ट पहनानी है या हमें आज येलो कलर की शर्ट पहनानी है, ताकि वो बीड्स के साथ मैच हो सके। आई होप कि इस तरह से किसी भी एक टॉय से डिफरेंट आइडियाज़ जब बच्चे को दिए जाते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और वो कभी भी बोर नहीं होता। अगर डेली भी आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करेंगे तो बच्चा डेली ही उतना ही इंटरेस्ट लेगा जितना पहले दिन लेता है। तो ये चीज़ होती है बच्चे को कि किसी भी टॉय से या किसी भी चीज़ से बच्चे को अगर हम डिफरेंट आइडियाज़ दे रहे हैं, बच्चे को हम कुछ बता रहे हैं, तो बच्चा कभी भी उन टॉय से या उन चीज़ों से बोर नहीं होता है। और वो बहुत क्योंकि क्यूरियस होता है वो हर चीज़, बल्कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर के माइंड में नहीं होती बल्कि बच्चा उनसे पूछता है। आई होप कि एबेकस के ज़रिए इस तरह से बच्चे के डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉय है जिसमें आप बच्चों का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं या बच्चों को उसमें से कोई आइडियाज़ देना चाहते हैं, तो आप उसकी वीडियो बनाकर हमें सेंड करें। हम उसमें मौजूद डिफरेंट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।